देखिए भाई, प्रॉफिट एंड लॉस यानी बेटा इसी को हम क्या बोलेंगे? लाभ और हानि के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली बात ये आई कि प्रॉफिट लॉस, या फिर एक चीज आपको इसमें और सीखनी है जिसका नाम है प्रॉफिट। बेटा इससे तेज नहीं बोल पाऊंगा, माइक लगवा दो, बोल दो। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। प्रॉफिट और लॉस, और क्या बोलेंगे? प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। क्लियर है? दूसरी चीज इसी में क्या सीखनी है आपको? सीपी और एसपी, जिसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या फिर बोलेंगे अगली चीज को क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। या आप बोलिए कॉस्ट प्राइस को ही हम लोग लागत मूल्य के नाम से जानते हैं, लागत मूल्य के नाम से जानते हैं, या सेलिंग प्राइस को किस नाम से जानते हैं? विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं, विक्रय मूल्य के नाम से जानते हैं। ठीक, बेसिकली ये दोनों बातें हैं, और ये दोनों बातें यहां से आपको समझनी है। छोटे छोटे से की पॉइंट्स है, बाकी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है यहां पर। पॉइंट क्या है इस चीज को समझो। कॉस्ट प्राइस किसे कहते हैं? सीपी किसे कहते हैं? तो कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है, सीपी का मतलब होता है जिस भी कॉस्ट पे आप चीजों को बना रहे हैं या फिर खरीद कर ला रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि इस बोर्ड को बनाने में टोटल 1 लाख रुपए खर्चा आया, टोटल 1 लाख रुपए, है ना? इस बोर्ड को, जो भी आप देख रहे हो डिजिटल बोर्ड को, इस पूरे पैनल को बनाने में 1 लाख रुपए लागत लग गई। अगर 1 लाख रुपए की लागत लग गई तो इसी को क्या कहा गया? इसका सीपी कहा गया। क्या कहा गया? कॉस्ट प्राइस कहा गया, इसकी लागत, है ना? अब बात यह आई सेलिंग प्राइस क्या है। तो सेलिंग प्राइस तो बहुत सारे इसके अलग अलग हो सकते हैं, है ना? कोई इसको 1,10,000 में बेच सकता है, कोई इसको 1,20,000 में बेच सकता है, कोई कह देगा कि इसमें अकबर लिखा करते थे, ये 5 करोड़ का है। नहीं समझे मेरी बात? इसमें मुमताज की कई सारी फोटोएं पड़ी हुई हैं, ये 10 करोड़ का हो गया। तो सेलिंग प्राइस क्या हो सकते हैं? डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस कभी बदली नहीं जा सकती। यानी कॉस्ट प्राइस जो होती है वो आपकी क्या रहती है? हमेशा और हमेशा के लिए आपकी फिक्स रहती है और सेम रहती है फॉर ईच कस्टमर। सभी कस्टमर के सापेक्ष, सभी कस्टमर के रिस्पेक्ट में हमारा जो लागत मूल्य होता है बेटा, वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, वो कभी बदलता नहीं है, कभी बदल नहीं सकते आप इसको। इसीलिए कहा क्या जाता है कि जब कभी भी हम लोग लाभ हानि की चर्चा कर रहे होते हैं बच्चा, तो हमेशा और हमेशा किस चीज पर कैलकुलेशन करते हैं? तो कहा यह जाता है कि कॉस्ट प्राइस पर चर्चा की जाती है। किस पर की जाती है बच्चा? कॉस्ट प्राइस पर चर्चा की जाती है। यानी कॉस्ट प्राइस अगर नहीं पता है, देन वी कैन नॉट फाइंड आउट द एग्जैक्ट प्रॉफिट और एग्जैक्ट लॉस। हमको लाभ होगा, हानि होगी, ये बात हम लोग कब तक नहीं बता सकते? जब तक हमारे पास किसी चीज की चर्चा ना की गई हो, सीपी की। जैसे सामान्य रूप से अगर मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहता कि भाई मैं कोई घड़ी लाया, मैं एक वॉच लाया, और इस वॉच की कीमत मैं आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने आपको कह दिया मैंने इसको 120 रुपए में बेच दिया। मैंने इस वॉच को खरीदकर 120 रुपए में बेचा। क्रांति बेटा बताओ कितने रुपए का लाभ हुआ? शांत रहिए, बताने दीजिए सबको, सबका अवसर आएगा, बताइए। नहीं पता ना आपको? आप यही बोलो कि सर 120 में बेचा है, ये तो अच्छी बात है, ये जानकारी है हमारे पास कि 120 रुपए में इस वॉच को आपने बेच दिया, लेकिन प्रभु लाए कितने का थे ये तो बताओ, तब तो बता सकते हैं कि लाभ होगा या हानि। हो सकता है निश्चय भाई अगर ये इसको 180 रुपए में लाया था, अब लॉस हो गया। या हो सकता है कि इसको कितने में लाया हो सकता है कि ये इसको 70 रुपए में लाया हो, तो अब तो इसको प्रॉफिट हो गया गुरुजी। अरे हो गया या नहीं हो गया क्रांति भाई? तो कहने का मतलब यह है कि जब तक आपको वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य पता नहीं लगेगा, क्रय मूल्य कह सकते हैं इसी को हिंदी वाले, और भी क्या कह सकते हैं? लागत मूल्य भी कह सकते हैं, है ना? इसी को आप लोग लागत मूल्य भी कहिए। तो लागत मूल्य कहिए या फिर क्रय मूल्य कहिए, बात बराबर है।
है ना। यानी सारी की सारी गणनाएं बेटा कहां पर पॉसिबल है, हमेशा याद रखना सीपी पर पॉसिबल। और कोई पूछे क्यों है तो उसको बोल देना क्योंकि बेटा सीपी हमारा क्या रहता है, ये कभी नहीं बता सकते। आपने देखा होगा जनरली एक छोटी सी बात दुकानदार हमेशा कहता है, कहता नहीं कहता है कि बहन जी आप तो हमारे यहाँ आती हैं साड़ी लेने के लिए, ये साड़ी सामान्यतः हम लोगों को 1200 की देते लेकिन आप अपने 1100 की, कितनी ले जाइए 1100 की। बात समझ रहे हो, जबकि ऐसा संभव नहीं है कि वो प्रॉफिट ना कमा रहा हो, प्रॉफिट तो वो कमा रहा है, प्रॉफिट तो वो अपने बच्चे से भी कमाएगा। समझ रहे हैं, अगर कोई दुकानदार का टैग लेकर बैठा है, निश्चित है भाई मेरे कि वो 1 रुपए ही प्रॉफिट कमाए लेकिन वो कमाएगा। समझ रहे हो, तो इसका मतलब यहां पर एक चीज समझ में आ गई कि यहां पर सीपी कई सारे एसपी कई सारे हो सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसी मुलाकात हम आपकी करवाएंगे जहां पर एसपी एक नहीं कई सारे हो सकते हैं, लेकिन सबके रिस्पेक्ट में बेटा जो सीपी रहता है वो एक ही रहेगा, वो कभी बदला नहीं जा सकता। वो अगर 70 है तो फिर 70 ही है। हाँ वो बात और है कि ये दुकान वाला आपको मन में मना के बैठा है कि 70 में लाए थे, हम बेचेंगे इसको 150 तक। कितने तक? 150 तक। अब वो बात और है कि भाई निश्चय को मैं जानता हूं कि निश्चय तो हमारी क्लास में बैठता है ना, तो मैंने कहता हूं तुम निश्चय तुम ऐसा करो 90 दे दो, या प्रियांशु मेरी क्लास में बैठता है, मैंने कहा तुम ऐसा करो कि हमको 80 रुपए दे दो। अब कोई हमको जानता ही नहीं है, समझ रहे हो ना, वो आ जाए तो हम तो यही कोशिश करें कि इसको 150 में बेचो क्योंकि दोबारा आएगा नहीं। अब बत्ती लाल है, जैसे कोई आ जाए बत्ती लाल आ जाए तो इसको मैं 60 रुपए में नहीं, 60 रुपए में नहीं दूंगा, 70 का तो मैं लाया था, हो सकता है मैं इसको 90 में बेच दूं। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर के लिए क्या हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सेलिंग प्राइस हो सकते हैं। अरे बात क्लियर हो गई। तो यहां से एक बात समझ में आई क्या कि सर ईच आप कह लो प्रॉफिट एंड लॉस ओनली बी एवेल्युएटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। गणना कहां की जाती है गुरु? लागत मूल पर, क्रय मूल पर की जाती है। अच्छा लागत मूल होता क्या है? जिस दाम पर वस्तुएं खरीदा जा रहा है ना। और सेलिंग प्राइस क्या होता है? बेचा जा रहा है, विक्रय मूल है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? तो बस प्रॉफिट लॉस के बारे में अगर कोई कहे तो आप कह देना डिफरेंस है। क्या है बेटा? डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है? डिफरेंस ऑफ सीपी एंड एसपी। डिफरेंस ऑफ क्या है? सीपी एंड एसपी। सिंपल, सीपी और एसपी का डिफरेंस है, समानता। बात यह आई कि जरा परसेंट पे बात कर लेते हैं। ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है अभी बताऊंगा खुल करके, लेकिन पहले इसको नॉर्मल लैंग्वेज पे समझें कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का मतलब क्या है। परसेंट जानते हैं क्या होता है? परसेंट का मतलब होता है, हाँ जैसे इन्होंने कहा कि हर 100 पे की जाने वाली बात, 100 पर की जाने वाली बात का मतलब होता है हर कंप्लीट पर की जाने वाली बात, हर कंप्लीट पर की। क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज अपने आप में अगर रिप्रेजेंट हो रही है और कंप्लीट अवस्था में पाई जा रही है, कंप्लीट सिचुएशन में है, तो वो 100% रिप्रेजेंट करती है। अरे करती नहीं करती है? जैसे मान लीजिए कि मेरी इनकम 50,000 है तो इसका मतलब ये 100% है। आपकी 1 लाख है या आपकी 100% है। अंबानी जी की 1 लाख करोड़ है तो ये उनकी 100% है। तो दुनिया में कोई चीज अगर कंप्लीट अवस्था में पाई जा रही है तो वो सामान्यतः कितने परसेंट पाई जा रही है? 100% ही पाई जा रही है। ठीक, तो इसलिए कहा जाता है कि आप नीचे, परसेंट का मतलब नीचे 100 से नहीं है, परसेंट का मतलब है नीचे टोटल वैल्यू होना। क्या होना? टोटल वैल्यू, कंप्लीट, जो कि फिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर मैं पूछूं कि मेरी पूरी क्लास में लड़कियों का फ्रैक्शन कितना है, लड़कियों का प्रतिशतता बताइए, क्या कह रहे हैं? अरे ऐसे नहीं बताना है, ठीक है? अगर ऐसे बताओगे तो लोग तुम्हें गवार समझेंगे। क्या समझेंगे? गवार, कि तुम गवार हो। गवार जानते हो किसे कहते हैं? समझते हो ना? उसको अच्छे से बताइए कि हाँ सर हम बता सकते हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं हम लोग, ठीक, आवारा नहीं है। समझ रहे ना? तो उसके ये बताइए कि भाई आप एक काम करो, जितनी लड़कियां रही हो आप उनका नंबर जो भी है वो ऊपर लिख लीजिए और अपॉन में क्या कर दीजिए? टोटल, जितने भी छात्र वहां बैठे हैं या छात्र छात्राएं मिलाकर स्टूडेंट विद्यार्थी जितने बैठे हैं उनको नीचे लिख दीजिए। तो परसेंट का मतलब होता है नीचे टोटल का रहना। ठीक, अच्छा टोटल क्या है? यहां पर कंप्लीट क्या चीज पाई जा रही है? फिक्स क्या चीज है? तो फिक्स सीपी है। फिक्स क्या है? सीपी है, जो कि 100% से श्योर है। ये तो बदला जा सकता है ना, 100% से ऊपर नीचे किया जा सकता है, लेकिन ये क्या है? अपने आप में 100% है। इसका मतलब हम नीचे हमेशा किससे लिखेंगे? सीपी लिखते हैं। और चूंकि प्रॉफिट एंड लॉस की बात हो रही है, प्रॉफिट लॉस मैंने आपसे बता दिया क्या होता है, तो आप कहते हैं सर प्रॉफिट और लॉस तो डिफरेंस है। क्या है? डिफरेंस है। तो हमेशा बताइए, क्या प्रॉफिट लाभ प्रतिशतता और हानि प्रतिशतता की बात करें, अगर हम लाभ प्रतिशतता और हानि प्रतिशतता की बेटा बात करें तो क्या हम ये बात कह सकते हैं कि ये कुछ और ना होकर के क्या है? अंतर बटे क्रय मूल्य। अंतर बटे,
अरे बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कुछ लोग कहेंगे 100 लगाइए ना लगाइए, अरे वो बात की बात है, 100 लगाना मल्टीप्लाई करना वो बात की बात है, लेकिन सामान्यता इतना पता होना जरूरी है। ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट उठाते हैं थोड़ा समझने के लिए, थोड़ा डेप्थ में जाते हैं इसी चीज पे लेकर। मैंने कहा प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट एग्जैक्टली है क्या, ये बात है क्या? तो जब हम लोग बिजनेस के मूड पे चलेंगे और इस सब चीजों के देखेंगे, व्यापारिक माहौल में चलेंगे, तो हम ये चीजें पाएंगे क्या, जैसे सामान्यतः मान लो कि सेब का कोई एक विक्रेता है, मतलब वो एक सेब को 5 रुपए में खरीद कर और इसको लोगों को बेचा करता था 7 रुपए में। मैंने क्या कहा, एक सेब खरीद करके कितने में बेचा करता था बेटा इसको, वो 5 में खरीद करके 7 रुपए में इसको बेचा करता था, यानी ये इसका सीपी रहा और ये क्या है, एसपी। मैं अगर आप लोगों से ये कहता कि बताइए कितने परसेंट का इसको कितने का इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप कहते हैं सर लॉस तो हो ही नहीं रहा है, लॉस तो हो नहीं रहा है, ये कोई भी बेवकूफ इंसान बता देगा, हम तो पढ़े लिखे वैसे बैठे हुए हैं। प्रॉफिट की अगर बात करें तो 5 वाली चीज 7 में जा रही है, इसका मतलब हम कह सकते थे सर 2 रुपए का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कब, जब एक सेब की खरीद करके बेची गई। अगर मैं आपसे बोला कि सर ऐसे ही आप 5 सेब, ऐसे ही आप कितने सेब, 5 सेब खरीद कर बेच दीजिए, कितने सेब, 5 सेब, तो बताइए लाभ कितना होगा, बताइए भाई लाभ कितने का होगा, ये बता सकते हैं आप सब, कितने का होगा? क्रांति भाई बात समझ में आ रही है? यानी अगर मैं आप लोगों से पूछता कि प्रॉफिट कितने का होगा तो आप लोग कहते 10, समानता बात यही है। लेकिन अगर मैं आप लोगों से यह चीज पूछता कि भाई एक सेब एक विक्रेता 5 रुपए में खरीद करके 7 रुपए में सामान्यता बेचता है, तो आप सब कहते सर 2 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने से प्रॉफिट कमा रहा है, 5 से, क्योंकि सीपी नीचे आता है। परसेंट बनाना है तो इंटू 100 करते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि सीखी नहीं जा सकती। 40% का प्रॉफिट है, अरे बोलो भाई यही तो प्रॉफिट परसेंट हुआ। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि सर एक सेब नहीं, इसने क्या किए, शाम आते आते 5 सेब खरीद के बेच दिए, मार्केट से 5 सेब खरीद करके बेच दिए। निश्चय बताइए, प्रियांशु बताइए कितने परसेंट का प्रॉफिट आया? भाई यहां पर एक सेब खरीदा बेचा 2 रुपए का था तो 5 से गुणा कर दिया। यहां पर अगर मैं बोलूं कि एक सेब 5 में लाया 7 में बेचा, 40%, 5 सेब खरीद कर बेचता तो क्रांति कितने रुपए का इसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता? अंकित भाई 40% का। यहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर हम 5 गुना कर दें और 200% कर दें, नहीं समझे? यहां पर आप 5 गुना नहीं कर सकते थे, यहां पर अगर आपने 5 गुना कर दिया तो मामला क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। और अगर ऐसा होने लगा तो आप समझ रहे हैं दुनिया का कोई भी इंसान, आप सब में सभी लोग ठेले लगाने चालू कर दो। क्यों? क्योंकि आप सोच करके देखिए कि अगर ऐसा हो रहा है कि जहां मैं 40% के प्रॉफिट पर काम कर रहा था, शाम आते आते मैं 200% का प्रॉफिट, आप इमेजिन कर सकते हो 200% का प्रॉफिट क्या होता है? 200% प्रॉफिट का मतलब होता है 100 रुपए लगा करके मैं 200 रुपए कमा रहा हूं शाम तक। और ये कैसी चीज है आप समझ सकते हैं, कंपाउंड से भी ज्यादा है, चक्रवृद्धि से भी ज्यादा हो गई है ना। तो ऐसा संभव नहीं है, और है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पैसा अल्टीमेट कमाना है, क्या दिक्कत है? आजकल पैसा देखता है आदमी, बाकी कुछ नहीं देखता है कि तुम क्या हो क्या नहीं हो, गोरे हो काले हो, कितने गोरे हो कितने काले हो। बतीलाल समझ रहे हो मेरी बात? पैसा होना चाहिए कुल मिला करके। आजकल सब कुछ किस पर डिपेंड है आप जानते हैं, मनी इज एवरीथिंग, सब है। आगे देखिए, यहां पर एक सेब 5 रुपए में लाई, 7 में बेचा तो आपने कहा 40। बेटा इसी प्रकार के एक सेब नहीं, आप n सेब खरीद करके बेच दीजिए तो आपको इतने ही परसेंट का क्या होने वाला है, प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट परसेंट, हानि परसेंट, लॉस परसेंट ये कभी बदलता नहीं है। जो एक वस्तु के लिए काम करता है वैसे ही आप n वस्तुओं को खरीद कर बेचेंगे तो भी उतने ही परसेंट का ही लाभ या उतने ही परसेंट की क्या होगी, हानि। लेकिन हां, अगर मैं अमाउंट की बात करूं, राशि की बात करूं, तो बेटा वो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है। अगर आप एक सेब को खरीद कर बेच रहे थे तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। अब ऐसे अगर मैं 10 सेब को खरीद के बेचूंगा तो 20 का होगा, 40 सेब को खरीद कर बेचूंगा तो 80 का लाभ होगा। बात समझ पा रहे हो? तो राशि बदलती है, यानी अमाउंट चाहे वो प्रॉफिट का हो, लॉस का हो, ये बदलेगा, लेकिन कभी भी परसेंट प्रॉफिट का या परसेंट लॉस का इट कैन नॉट बी
चेंज, ये कभी चेंज नहीं होता। अरे बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, है ना। इसीलिए यहां पर कहा गया कि जो चीज फिक्स है उसको हमेशा कितने परसेंट रिप्रेजेंट कर लेंगे? 100% रिप्रेजेंट करेंगे। यानी दुनिया में किसी भी चीज का कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने परसेंट चलता है? 100% चलता है, क्योंकि ये बात फिक्स है। क्या है? फिक्स। क्लियर है मेरी बात? आप जितने भी एक मोबाइल बनाकर तैयार कर रहे हैं, ये 100% है। अब वो आपकी जिम्मेदारी है कि इसको आप लाभ में बेचना चाहते हो या इसको आप हानि, यानी कि इसको आप प्रॉफिट में बेचना चाहते हैं या फिर इसको आप लॉस में बेचना चाहते हैं, या आप पर जिम्मेदारी, ये दुकानदार पर तय होता है। ठीक, इस पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेलिंग प्राइस बदलेगा, कॉस्ट प्राइस फिक्स रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? बोलो भाई। ठीक, ये बेसिक सी कहानी थी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को हल्का फुल्का डिटेल कर दूं, थोड़ा परसेंट चेक कर लूं, कि एक बार आपको इस चीज को भी समझाना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन में दिक्कत आएगा। जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि मुझे किसी वस्तु को खरीदकर बेचने से 14 होल 2/7% का क्या हुआ? प्रॉफिट। ठीक, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि मुझे किसी भी वस्तु को खरीदकर बेचने से, यानी मैं खरीदा और बेचा, तो मुझे 14 होल 2/7% का क्या हुआ बेटा? प्रॉफिट हुआ। ठीक, या मैंने एक जगह कह दिया कि मैंने किसी वस्तु को खरीदकर बेचा और मुझे इतने परसेंट का क्या हो गया? लॉस हो गया। मैंने कहा मैंने किसी वस्तु को खरीदकर बेचा तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट हो गया। या मैंने कहा मैंने किसी वस्तु को खरीदकर बेचा तो मुझे 40% का लॉस हो गया। अब आप सबको यहां पर परसेंट भी बदलना आना चाहिए, या परसेंट की वैल्यू डायरेक्टली याद रहे तो अच्छी बात है। धीमे धीमे याद हो जाएगी। कोई भी बच्चा अप एंड डाउन नहीं करेगा, फालतू की हरकतें नहीं करेगा। फालतू की हरकतें करेंगे तो फिर आप जहां पढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़िए, मेरे बैच में मत बैठिएगा। ठीक, समझा रहा हूं ईमानदारी के साथ, समझने का प्रयास करेगा। ठीक, नहीं आएगा पूछेगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार। मैं खाली बैठा हूं, आ जाओ, मैं कॉपी में सब समझा दूंगा। ठीक, लेकिन फालतू की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। 14 होल 2/7% का मतलब क्या है, इसे समझिए। जैसे मान लीजिए किसी भी परसेंट वैल्यू को, कोई भी परसेंट, दुनिया में कोई भी परसेंट वैल्यू अगर आपके सामने लिखी गई है, जैसे मैंने लिख दिया 14 सही 2/7%। ठीक, अब मैं कह रहा हूं कि बताओ बेटा इसकी वैल्यू क्या होती? कुछ बच्चों को याद होती कि सर ये तो 1/7 होती है ना। अगर याद है तो अच्छी बात है क्रांति, लेकिन नहीं याद है बेटा तो डरना भी नहीं है, समझना है। 14 सत्ते 98, 98 और 2 100। आप इसी चीज को 100/7 लिख सकते थे। और आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब एक ही बात से होता है, 1/100 से होता है। किससे होता है? 1/100 से होता है। तो बताइए अगर परसेंट हटेगा तो इसका मतलब है कि 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब ये इसको काटेगा तो इट विल बिकम 1/7। तो आप इस चीज को ऐसे लिंक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कुछ स्पेशल वैल्यू अगर आप याद कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा राजा आदमी बन गए हैं। कहने का मतलब आपके पास कुछ हो गया। जैसे मैं जल्दी से रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं, बस एक बार समझने के लिए। चाहो तो कॉपी में साथ साथ मेंशन करते चलो जिनके पास नहीं है, और है तो मत करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत अच्छे लेवल पे होगा। इतना तो आना चाहिए आपको। जिनके पास लिखी हैं मत लिखें, और जिनके पास नहीं लिखी हैं कृपया करके लिख लें, ताकि आगे आने वाले समय में दिक्कत ना आए। मैं वो वैल्यू लिख रहा हूं जहां पर आपको बेशक बहुत दिक्कत आएगी कि सर कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। ये याद रखेंगे तो आपके लिए फायदा है। ये 8, 10, 12 के आसपास वैल्यू है। इनको मतलब बिल्कुल आप ऐसे रखिए कि कोई सोते जगाते भी अगर आपसे पूछ ले कि उठो और बताओ 14 सही 2/7% कितना होता है, तो फिर याद होना चाहिए 1/7 होता है। ठीक,
लिख लीजिएगा दीज आर सम स्पेशल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज। ये कुछ स्पेशल वैल्यू है जहां पर नोट कर लिया, लिख लिया भाई आशीष, सारी वैल्यू मेंशन कर ली। अब इन्हीं को आप डेली देखो, ठीक, 2 से 3 दिन में देखोगे आप ये सारी वैल्यू माइंड पर एकदम बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। अब ये बात लिखवाई क्यों सर? इसके पीछे की कहानी है। अगर आप यहां देखें, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये वाली बात आ गई, ठीक है। अगर आप देखो जैसे ये लिखा हुआ है, अब इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझ लो। अगर आप देखोगे तो ये इसका मतलब क्या हुआ, तो आप ये कह रहे हो कि 14 होल 2/7% का मतलब होता है 1/7 का प्रॉफिट, है ना। 1/7 के प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1/7 के लाभ का क्या मतलब हुआ। तो आप ये कहना कि नीचे वाली चीज हमेशा क्या दर्शाएगी, कोई बता सकता है? अभी फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने, है ना, परसेंट पे, तो नीचे क्या लिखा था, सीपी लिखा था। क्या लिखा था? सीपी। तो हम ये कह सकते हैं कि नीचे वाली चीज सीपी है। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी वस्तु को 7 रुपए में खरीदता हूं, तो बेटा कितने का प्रॉफिट होता है, तो आप कहेंगे 1 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1 रुपए का प्रॉफिट। तो बताइए इसको बेचा कितने में जा रहा था, 8 रुपए में, और बेचा जा रहा था, इसका मतलब ये कौन सा मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य हो गया, है ना। इसी प्रकार से अगर मैं आप लोगों से कहता कि 12.5%, तो 12.5% अगर आप लोग वैल्यू देखें, मैं इतना प्रयोग कर दूंगा इस सब चीजों का कि आपको याद हो जाएगा। फिलहाल तो आपको कोशिश करनी है समझने की। 1/8 के लाभ का मतलब जानते हैं क्या हो रहा है, यानी 8 वाली चीज 1 का लाभ कमा करके मैं इसे कितने में बेच रहा हूं, 9 में बेच रहा हूं। 8 वाली चीज 1 का लाभ कमा के कितने में बेचा गया, 9 रुपए में बेचा गया। ऐसी बात हम कर सकते हैं। अगर हम यहां पर कहें 37.5%, बता सकते हैं इसको आप, तो आप कहेंगे सर इसका मतलब हो गया 3/8। कितना हो गया, 3/8। 3/8 का क्या मतलब हुआ, लॉस का मतलब, हानि का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ, कि 8 वाली चीज को 3 का घाटा सहने के बाद मैंने उसे कितने में बेचा होगा, 5 में। ये जानते हैं क्या है, ये निकल रहा है आपका सीपी और एसपी का अनुपात। क्या निकल रहा है, रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी। याद रखिएगा जब भी परसेंट दिया हो, हमेशा याद रखना, बहुत जगह काम आएगी ये लाइन जो मैं बोल रहा हूं। बहुत बार ऐसा होगा कि परसेंट दे देगा, रेशियो पूछेगा, या बहुत बार ऐसा होगा कि परसेंट निकालना होगा तो हमें रेशियो चाहिए होगा। याद रखिएगा परसेंट और रेशियो जो है ना, ये दोनों एक छोटे बड़े भाई हैं, मतलब एक दूसरे के बिना चलते नहीं, जैसे जस्ट लाइक राम और लक्ष्मण। अरे बात समझ में रहा, यानी अगर परसेंट है तो रेशियो है, और रेशियो है तो परसेंट है। कभी संभव नहीं है कि परसेंट हो और रेशियो गायब हो जाए, रेशियो हो और परसेंट ना हो, संभव ही नहीं है भाई। प्रियांशु कभी भी रेशियो दिया होगा दो चीजों के बीच में, देन वी कैन इजिली फाइंड द परसेंट बिटवीन देम, कि कितना ज्यादा है, कितना कम है, कितना है, ये सब निकाल सकते हैं। और अगर दो चीजों के बीच में परसेंट है तो इसका मतलब रेशियो भी है। ठीक है, दोनों बातें एक साथ पैरेलल चलती हैं, आप किसी एक चीज को ले नहीं सकते। तो मैंने ये कहा कि भाई ये सीपी और एसपी का रेशियो देगा कब, जब हमको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पता है। जैसे ये एग्जांपल देख लेते हैं, तो ये कितना आया, 2/5 की हानि। क्या करके बताऊं, ये आता है भाई 40/100, परसेंट हटेगा, 1/100 करेंगे तो 40/100 का मतलब क्रांति दोष क्या होगा, 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2/5। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम किसी चीज को 5 रुपए में खरीदते हैं तो बदले में 2 रुपए का घाटा सह करके इसे हम सामान्यतः 3 रुपए में बेचते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे क्रय और विक्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा, तो आप बोलेंगे क्रय और विक्रय मूल्य में अनुपात 5:3 का होगा। अरे बोलो भाई, ये कहानी सबको समझ में आई, कोई दिक्कत समस्या परेशानी यहां तक, ठीक। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मान लेते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिजाइन करते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं डिजाइन करता हूं। मैंने कहा इफ रेशियो ऑफ सीपी एंड एसपी आर एस फॉलोज, मतलब हिंदी वाले इसको चाहे तो इस प्रकार कॉपी पे लिख सकते हैं। मैंने कहा कि
किसी वस्तु का क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात निम्नलिखित है। क्या कहा, फिर समझिए। मैंने कहा किसी वस्तु के क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात निम्नलिखित है। अब यहां से मैं आपको ढेर सारे, कम से कम 3-4 तो दे ही देता हूं, ए, बी, सी और डी। मैंने कहा मान लेते हैं 3-4 है बेटा, 20-21 है, 8-5 है और 11-9 है। मैंने ये आपको 4 रेशियो दे दिए। ठीक है, मैंने क्या कहा, फिर समझिए। मैंने कहा कि क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात निम्नलिखित है, ए, बी, सी और डी। ऑप्शन नहीं है बेटा, ये ऑप्शन नहीं है। ये क्या है बीएल, ऑप्शन है। ये क्वेश्चन के पार्ट है, 4 पार्ट। आपसे कह रहा है तो फाइंड प्रॉफिट परसेंट और लॉस, हानि प्रतिशत अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत अथवा लाभ प्रतिशत ज्ञात, दो ही बातों में से कोई एक बात होगी। भाई बेचोगे तो क्या होगा, लाभ होगा या फिर हानि। या एक केस ये भी है कि ना लाभ हो ना हानि, तो वो केस आपसे क्यों देगा बताइए। भाई ना लाभ हुआ ना हानि, इसका क्या मतलब हुआ, 1:1 है सीपी और एसपी। समझ में आई ये बात मैंने क्या बोली। मैंने कहा अगर 1:1 है, यानी लाए भी 1 में बेचा भी 1 में, तो क्या हुआ, 1 में लाए, अरे 0 का मतलब व्हाट, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, यहां पर ऐसा नहीं होगा। बताइए जरा, इस क्वेश्चन को अगर हम टैकल करें और हम बोले तो क्या मैं ये नहीं कह सकता 3 में लाए 4 में बेचा, कितने रुपए का लाभ। और बेटा लाभ हमेशा कहां से होता है, सीपी से, वस्तु के क्रय मूल्य से। तो कितना लिखेंगे नीचे, 3। और बताओ बेटा 1/3 की वैल्यू आप सबके पास लिखी हुई है, अरे लिखी हुई है कि नहीं। और इतने परसेंट का क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रॉफिट। अगला वाला देख लेते हैं। बताइए 20 में लाए और 21 में बेच दिए। 20 में लाए, अब शेख तुम बताओ बेटा, 20 में लाए 21 में बेचे, क्या हुआ, प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट हुआ, कितने का बेटा, 1 का। कहां से हुआ, 1 का प्रॉफिट कहां से हुआ, 20 से या 21 से, 20 से। तो मैंने ये कहा, रटो मत, समझ के चलो भैया, नहीं तो आगे चल के कहानी गड़बड़ा जाएगी। 20 से लॉस, 20 से हुआ। 1/20 कितने परसेंट बनाता है, अगर नहीं पता है तो आप 100 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं रोका जाएगा, आप कर सकते हैं। 5% का प्रॉफिट हुआ। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों से यहां देखने को बोलता, 8 में लाए 5 में बेचा, बताओ घाटा हुआ या मुनाफा, लॉस हुआ। 3 का लॉस हुआ गुरुजी। कहां से लॉस हुआ बेटा, 8 से। अभी कुछ देर पहले हमने 3/8 की वैल्यू आपको डायरेक्टली लिखवाई है, 37.5% का क्या हुआ, लॉस। अरे हुआ या नहीं हुआ। अब क्या आप लोग 11 से 9 वाली चीज को बता सकते हो, 2 का लॉस हो गया, कहां से हुआ, 11 से। तो 2 का लॉस हुआ प्यारे बच्चा, कहां से हुआ, 11 से। बेटा गौर से मेरी बात समझना। अब इस चीज को क्या करते हैं, 2 बच्चे हैं। एक बच्चा है जो कहता है कि सर हम इसको सॉल्व करेंगे अपनी बचपन वाली विधि से और 100 से गुणा लगाएंगे, फिर इसको प्यार से 200/11 लिखेंगे और फिर कहीं कॉपी के कोने में जाएंगे और उसके बाद इसको 11 से ऐसे भाग देंगे। कहेगा 11 एकम कितना होता है, 11 9 आया, ये 90 बनाएगा। 11 अट्ठे कितना हो गया, 88, और कितना बचा बेटा, 2। ठीक, फिर वो इसको क्या लिखेगा, आप सब जानते हैं इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 18 सही 2/11। 18 सही 2/11। एक बच्चा थोड़ा स्मार्ट है, वो कहता है सर थोड़ा स्मार्टनेस वाला भरा काम करते हैं। अब स्मार्टनेस भरा काम क्या था, जरा गौर से समझना। मैंने जब आपको यहां पर कुछ सारी वैल्यू लिखवाई और मैंने बताया कि देखो भाई ये वाली वैल्यूज, क्या बेटा मैं ये बात कह सकता हूं कि यहां पर बेस 9 है, अरे है या नहीं, ये 9 है कि नहीं। क्या 2/9 आने पर मैं ये चीज समझ पा रहा हूं कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से। भाई 1/9 का 2 गुना कितना होगा क्रांति दोस्त, 2/9 होगा। अगर मैं इसका 2 गुना कर रहा हूं तो क्या मैं इसका भी 2 गुना कर दूं, तो 2/9 की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। जरा उल्टा कर रहा हूं क्या, 11 आया था नीचे, 11 इसका कर रहा था बेटा, 2 गुना करूंगा तो ये 2/11 होगा। जरा इसका भी 2 गुना कर दीजिए, कितना होगा, 2 निम्मा 18, 2 1 कम 2, यानी 18 होल 2/11%। तो आप कह सकते हैं कि अब हम डायरेक्टली लिख सकते थे 18 होल 2/11%। ये धीमे धीमे करिए, कोई बड़ी बात नहीं कि एक दिन में आएगी। जो लोग नए हैं, बाकी पुराने वाले थोड़ा कोशिश करें
कि अब परसेंट देखें तो हमारा आंसर आए, ठीक, हमें इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो उत्तर क्या लगाएंगे यहां पर, 18 सही 2/11% का क्या, तो आप बोलेंगे हानि। हानि हो रही ना भाई, 11 से 9 मतलब हानि, ठीक। बोलो ये बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। अगली चीज जरा समझिएगा, ये वो बातें हैं कि आपको एटलीस्ट इतना आना चाहिए, फिर उसके बाद चैप्टर में एंट्री करिए तो आप समझ पाएंगे कि बातें क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, चाहो तो लिख लो। पहला एक क्वेश्चन लिखो इधर वाला, दो थोड़ा गैप दे करके दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को पहले हिंदी में लिख लें फिर इंग्लिश में लिखवा देंगे, टेंशन मत लीजिए। किसी वस्तु को 400 के बदले 350 पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को 400 के बदले 350 रुपए में बेचा जाता है। तो हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। तो हानि प्रतिशत 5% बढ़ जाता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इंग्लिश वाले लिखें इसको। इफ एनी आर्टिकल sold out, SOLD, sold out at 350 rupees instead of 400, at 350 rupees instead of 400 rupees, then loss percent is increases by 5%. Then loss percent is increases by 5%. Find CP of an article. Find CP of an article. वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। छूट गया क्रांति कहीं? लिख लिया? सबने लिख लिया भाई? थोड़ा गैप दे दे, 2-4 लाइनों का, जहां तक सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद एक अगला क्वेश्चन लिखें। किसी वस्तु को 400 के बदले 350 रुपए में बेचने से किसी वस्तु को 400 रुपए के बदले 350 रुपए में बेचने से हानि की राशि 5% बढ़ जाती है। 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 हानि की राशि 5%। क्रय मूल्य बताएं। क्रय मूल्य बताएं। इंग्लिश वाले लिखें। सेम है क्या? अगला लिखें, मतलब ये क्वेश्चन इंग्लिश वाले लिखें। लिखें अगला, आप लोग लिखें। पहली लाइन सेम है बेटा, पहली लाइन बिल्कुल सेम लिख लीजिए। इफ एनी आर्टिकल सोल्ड आउट एट 350 रुपीज इंस्टेड ऑफ 400 रुपीज, then loss amount is increases by 5%. Then loss amount is increases by 5%. Loss amount is increases by 5%. Find CP of an article. Find CP of an article. Got it? बात समझ में आई या नहीं आई? अब इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। राहुल जी आज आप लेट हो गए, कोई बात नहीं, आज चैप्टर प्रारंभ किया गया है। आज बिल्कुल जीरो लेवल पे बात हुई है, ठीक। कोशिश करना कि आज की वीडियो कल हम देख के ही बैठे, कोशिश करना, ठीक। बाकी मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहना चाहता है सवाल? अब जरा गौर से बातों को समझने का प्रयास करिए। देखा आपने कि एक छोटा सा शब्द पूरी जमीन आसमान का अंतर ला रहा है। अरे ला रहा है नहीं ला रहा है? और दोनों ही दुखी हैं,
दोनों ही दुखी हैं। कौन? जमीन भी दुखी है और आसमान भी। वो एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि जमीन इस बात पे दुखी है कि उसके पास क्या नहीं है, वो धरती पे नहीं है, और धरती इसलिए दुखी है कि उसके पास आसमान नहीं है। कहां है बताइए? दोनों बहुत अलग अलग है कि नहीं है? और एक छोटी सी बात अगर आप देखोगे यहां पर, परसेंट और अमाउंट दोनों में अंतर है, नहीं अंतर है? अगर मैं कह रहा हूं एक जगह पर, एक जगह बात समझना, एक जगह कहा जा रहा है बेटा लॉस परसेंट यानी हानि प्रतिशतता, अगर आवाज आई ना तो उठा के देंगे फेंक, ठीक? और ये जानते हो कि इतने दिन से जान गया हूं कि आवाज किसकी है, ये भी पता लग जाता है। एक जगह कह रहा है कि लॉस परसेंट की बात कर रहा है और एक जगह कह रहा है लॉस अमाउंट। क्या कह रहा है? लॉस अमाउंट। बाबू दोनों में बहुत बड़ा अंतर है यार। लॉस परसेंट 5% बढ़ जाना, 5% बढ़ जाना, क्यों भाई? और एक जगह कह रहा है लॉस अमाउंट 5% बढ़ जाना, दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हानि की राशि में 5% का बढ़ना और हानि की प्रतिशतता में 5% का बढ़ना, दोनों बातें क्या है बेटा? अलग है। अब कैसे अलग है डिटेल में समझना, क्योंकि ये सारी कंफ्यूजन कभी भी क्वेश्चन के अंदर, जब चैप्टर के अंदर एंट्री मार रहे हो तो ये सब चीजें एकदम बिल्कुल क्या होनी चाहिए? परफेक्ट होनी चाहिए कि नहीं सर ये होगा ये नहीं होगा। आइए सवाल कराते हैं। कह रहा किसी आर्टिकल को, एक छोटा सा कोई बढ़िया सा प्यारा सा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को कितने के बदले कितने में बेचने से? अच्छा आप बताइए, अगर मैं पहले किसी चीज को 400 में बेचा करता था, आज मैं उसको 350 में बेच रहा हूं, तो बताइए अगर पहले घाटा होता था तो अब, पहले लॉस होता था तो अब और लॉस होगा, नहीं समझे भाई? अब तो और लॉस होगा ना राहुल भाई। अगर मैं क्या कह रहा हूं, मैं किसी चीज को 400 रुपए में पहले बेचा करता था, कितने में बेचता था बेटा? 400 रुपए में, जो लॉस होता था। अब मैं इसको अगर 400 से कम में बेचूंगा आशीष दोस्त, तो क्या मुझे उतना ही घाटा होगा या घाटा बढ़ेगा? घाटा बढ़ेगा ना मेरे दोस्त। तो कह रहा है अब अगर मैं इसको 350 रुपए में बेचने लगता तो जाहिर सी बात है घाटा बढ़ेगा, और घाटा दोनों सेंस में बढ़ेगा। अरे बढ़ेगा। आप समझिए, जब मैं बात कर रहा हूं कि लॉस परसेंट 5% बढ़ गया, यानी हानि प्रतिशतता में 5% की वृद्धि हो गई, बताओ बेटा मेरी हानि कितनी बढ़ गई? 50 रुपए हानि बढ़ गई नहीं बढ़ गई? भाई पहले जो घाटा होता था आज की तुलना में, अगर हम देखेंगे आज की तुलना से करेंगे तो 50 रुपए अब हमें ज्यादा घाटा सहना पड़ रहा होगा उस दुकान वाले को, 50 रुपीज का लॉस ज्यादा इंक्योर्ड करना पड़ रहा होगा। तो मैं ये समझ पाया कि सर क्या ये हानि का बढ़ना इस हानि प्रतिशतता के क्या रहा? अगर बराबर, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू 10 है? अगर 1% की वैल्यू 10 है तो बताओ क्या हमने आप लोगों को यह समझाया है अभी पिछले 35-40 मिनट में कि वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है? 100%। तो मैं सीधे कह सकता हूं 1% अगर 10 बनाता है तो क्या बाबू 100% 1000 बनाएगा? क्रांति भाई बताइए, 1% अगर 10 बनाता है तो 100% कितना बनाएगा अभिषेक दोस्त? 1000 बनाएगा। आपको पता है ये 100% किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? सीपी को। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हानि प्रतिशतता और लॉस प्रतिशतता पर बात चल रही होती है, when we are talking about the profit percent and loss percent, when we are talking about the profit percent and loss percent, हानि प्रतिशतता और लाभ प्रतिशतता पर चर्चा कर रहे हैं, उस क्षण हमेशा 100% किस चीज को दर्शाता है? किसको दर्शाता है? सीपी को। मत भूलना इस चीज को। अरे क्लियर हो गई बात? मैं प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट को कम ज्यादा कर रहा हूं तो हमेशा 100% की वैल्यू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चा? वो कर रही है आपके सीपी को। अरे कहानी समझ में आई? अंकित बात समझ में आ रही है? अब जरा यहां पर गंभीरता को समझना, क्या ग्रेविटी थी इन दोनों बातों पर? ठीक सामान्यता देखिए, मैंने कहा भाई अब तो यहां तक समझ, अभी इसको उल्टा भी प्रूफ करा दूंगा, टेंशन मत लो। अगर मैं बोलूं कि लॉस अमाउंट में राहुल भाई 5% की वृद्धि हो गई, किस पर? लॉस अमाउंट 5% बढ़ गया, इसका मतलब समझे आप? समझना, जैसे कोई वस्तु थी हमारे पास, इसको पहले हम 400 में बेचा करते थे, लेकिन अब ये 350 पर बेची जाने लगी, तो मैंने कहा बताओ मुझे कितना एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है? तो आप कहते हैं सर 50 रुपए का आज भी एक्स्ट्रा लॉस है। अरे है या नहीं है? आज भी है। लेकिन अब की बार दोस्त ये कह रहा है लॉस अमाउंट इज इंक्रीजेस बाई 5%, हानि की राशि 5% बढ़ गई।
तो उसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको 5% के बराबर कर रहा हूं तो 1% की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। और 100% की वैल्यू कितनी आई? 1000 आई। अरे आई या नहीं आई? लेकिन जनाब अब की बार ये जो 100% है ना, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पहले होने वाली टोटल लॉस अमाउंट को। क्या कहा? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 100%, टोटल लॉस अमाउंट को। और यहां 100% किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीपी को, क्योंकि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। और ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? लॉस अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट की। जब हम लॉस अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट की बात कर रहे होते हैं तो जो 100% रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को दर्शाता होगा? टोटल लॉस को या टोटल प्रॉफिट को। तो ये जो हमारा आया ना, ये हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल लॉस इन अमाउंट। अरे गुरु बात समझ में आ रही है? ठीक। अब इसने कहा क्या था? सीपी बताओ। अरे क्रांति बाद में लिख लेना बेटा, बस समझो। मैंने कहा टोटल लॉस अमाउंट कितना आया? 1000। कह रहा क्या निकालो? सीपी। तो मैं ये कहूंगा कि सर अगर मैं 1000 रुपए का घाटा सहने के बाद सामान्यतः चीजों को 400 में बेचा करता था, तो बताओ क्या मैं 1400 में लाया था? अरे हाँ या ना, ये तो कोई नॉर्मल सी बात है। मतलब इसके लिए क्या मैं आपको इक्वेशन बना के बताऊं? अरे 80 साल की बूढ़ी दादी से भी पूछ लीजिए कि 400 में बेचा, आजादी 1000 का घाटा हो गया, बताइए कितने में लाए थे? तो वो कह देंगे 1400 में लाए होगे, तब तो 400 में बेचा और 1000 का घाटा हो गया। ठीक, बात समझ में आई? अब इन्हीं दोनों को मैं आपको बातों को और थोड़ा एक बार खुल के बताता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं बचा। अब खाली देख कर कि ये बात समझनी है, और समझना भाई सभी लोग, है ना। अब इसका क्रॉस वेरिफिकेशन करा रहे ताकि आपके दिमाग में सारा कचरा यहां से बाहर निकल जाए। मैंने कहा 1400 आर्टिकल का क्या निकाला? सीपी। यही तो कहा था कि सीपी क्या होगा, तो यहां पर आंसर क्या बनाओगे? सीपी 1000 है और यहां आंसर क्या बनेगा? सीपी 1400। दोनों में अंतर समझ में आया? अब अगर 1400 वाली चीज 400 में बेचेगी तो घाटा कितने का? 1000 का। अच्छा बताओ तुम प्रियांशु 1400 वाली चीज को 350 में बेचते तो घाटा कितने का होता? 1050 का। कोई भी बता देगा? क्या मैं यहां पर कह पा रहा हूं कि 5% के लॉस अमाउंट में इंक्रीमेंट हुआ है? 1000 घाटा जहां होता था, आज 1050 का घाटा है, तो क्या 5% हानि के अमाउंट में बढ़ा है? अरे ये हानि का तो अमाउंट है 1000 और 1000, पीछे बात समझ में आ रही है? 1050 ये क्या है? हानि का अमाउंट है। क्लियर? बात समझ में आई? अब जरा यहां आ जाओ दादा, यहां पे आ जाओ। मैंने कहा मैं इसको लाया कितने में था? 1000 में। अरे बोलो दोस्त, 1000 में लाया था नहीं लाया था? आप बताओ बेटा, 1000 में लाए, 400 में बेचा होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी बेवकूफ इंसान बता देगा 60% का घाटा रहा होगा? अरे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 1000 का 60% निकालेंगे तो 600, और 600 रुपए का घाटा हो गया तो 400 में बेचा होगा। अरे थ्योरी समझ में आ रही पीछे? आप बताओ यहां 60% का क्या हुआ? लॉस। दिस इज कॉल्ड लॉस परसेंट। ये लॉस परसेंट है। 1000 वाली चीज 350 में बेची गई, क्या मैं कह सकता हूं कि 650 रुपए का लॉस हुआ, यानी 65% का? क्या आप समझ पा रहे हो? क्या मैं समझ पा रहा हूं? अरे बोलो भाई, 5% का क्या हुआ? लॉस परसेंट इंक्रीज हो गया। जहां 60% का घाटा सहते थे, आज 65% का सह रहे हैं। अरे दोनों में अंतर समझ में आया? तो और जिसको कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल टेंशन मत लो, बस खाली इतनी बात अपने माइंड में एक फिट कर लो या लिख लो और इसको जीवन घुट्टी बना करके पी लो कि कभी अगर फंसेंगे तो हमको यह बात याद रखनी है। क्या? कि जब कभी भी लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहा है तो 100% पे वैल्यू क्या दिखाती है? सीधे सीपी, टेंशन फ्री। ठीक। लेकिन जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लॉस अमाउंट, प्रॉफिट अमाउंट, लाभ की राशि, हानि की राशि में अगर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे 100% वाली चीज क्या दिखाएगी? टोटल लॉस या टोटल प्रॉफिट, वट एवर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार चलेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस। तो बताइए भैया, ये बात आप सबको समझ में आई? तो यहां उत्तर क्या बनाएंगे और यहां आंसर? अब नोट कर लो इसको। ठीक। अब कहानी बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक। बताया तुमको बात समझ में आई या नहीं आई? कि बाउंस हो गई? अच्छा, कितने लोगों की ईमानदारी के साथ बिल्कुल बाउंस हो गई?
बाउंस हो गई, मतलब जिसे कहते हैं कि समझ में नहीं आया क्या हो गया। नहीं, ईमानदारी बताइए ताकि हम कोशिश करें और आगे समझ में। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। अंकित बेटा बात समझ में आई? तो कभी अगर कहीं इन दोनों शब्दों के लिए चर्चा करेगा तो हम पकड़ लेंगे ना वो बात कि दोनों में क्या डिफरेंस है। वहां अमाउंट की बात की जा रही है, यहां परसेंट की बात की जा रही है। परसेंट की बात करेगा लॉस परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, सीधे 100% पे मान सीपी, दैट्स इट, बात खत्म। लेकिन जब कभी भी लॉस अमाउंट या प्रॉफिट अमाउंट पे बात करेगा तो 100% पे वैल्यू क्या दिखाएगी? टोटल लॉस या टोटल कुल लाभ की राशि या कुल हानि की राशि दिखाएगी 100% पे, और बस उसके बाद निकाल लेंगे। क्या कह रहे हैं? समझ में नहीं आई? बेटा हर चीज सेम होते दिखने वाली सेम नहीं हो सकती है ना। यही बात तो, यही गंभीरता के लिए तो हम यहां खड़े हैं। और किस लिए हमें जन्म मिला? इसी जन्म मिला ना कि हम इसी क्लैरिटी को आपको दिखा सके कि ये 100% और ये 100%, दोनों ही बातें बहुत अलग अलग हो जाएंगी अगर बातों में ये कह दिया गया ये 100% अलग है। बात समझे नहीं? अच्छा एक बात बताइए, अभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, है ना? तो 100% का मतलब यहां आप कह देते हो सीपी है, कहते हो। अभी हम लोग आगे चल करके एसआई और सीआई पढ़ेंगे, वहां पे 100% प्रिंसिपल होगा, मूलधन होगा। तो क्या वो 100% इस 100% के बराबर हो गया? नहीं, हर जगह का माइनस 100% पे अलग अलग होता है। जैसे यहां पर 100% मैंने आपको बताया कि किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्टली सीपी। क्यों? क्योंकि जब हम लोग लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात कर रहे होते हैं तो हमेशा हम लोग किस चीज की चर्चा करते हैं? यहां पर सीपी की चर्चा करते हैं। ठीक, अच्छा, क्या मैंने अभी आप लोगों को जब एग्जाम्पल दिया था तो आप लोग बड़े उछल रहे थे सबके सब की, अरे मैंने कहा था लड़कियों का प्रतिशतता बताइए, कह रहे कुछ लोग हैं कुछ आंसर करते। मैंने इसीलिए कहा था कि वो पॉइंट आप रिलेट करना आगे चल करके। ठीक, जब लड़कियों का प्रतिशतता निकालने की बात की थी तो आपने ध्यान दिया था मैंने नीचे क्या एक सेंटेंस बोला था? नीचे क्या बोला था? टोटल। अब आप बताइए, अगर मैं यहां से इस बात को कह रहा हूं लॉस अमाउंट, ये प्रतिशत है, क्या है? लॉस अमाउंट, और ये क्या है? प्रतिशत है। तो लॉस अमाउंट पे जब हम परसेंट पे बात कर रहे होंगे, अगर आपने मेरा कैलकुलेशन समझा होता तो मैं यही लिखता कि भैया लॉस, और नीचे क्या आता? टोटल। टोटल टोटल आता कि नहीं आता? बोलो भाई। और लॉस परसेंट पे हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया था कि जो भी लॉस है वो, और नीचे टोटल का मतलब नहीं समझ में आई? और यहां टोटल क्या है? सीपी है, यही टोटल है। और यहां क्या है? टोटल जो भी जिसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, टोटल अमाउंट या टोटल लॉस अमाउंट या टोटल प्रॉफिट अमाउंट। जैसे मैंने कहा मेरी क्लास में 40% लड़कियां हैं, ठीक, तो क्या कहना पसंद करेंगे आप यही कहना पसंद करेंगे 2/5। अब ये 5 क्या है बताइए आप? क्या है ये 5? 2 लड़कियां, इसका मतलब ये 5 स्टूडेंट हैं। और स्टूडेंट में क्या क्या होगा? गर्ल्स प्लस, ये टोटल पे चर्चा हो रही है। अरे हो रही है। जैसे मैंने कहा कि 40% गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। गधा हो क्या बिल्कुल एकदम? ओह है 40% गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप कह रही हैं 2/5 लड़कियां ब्यूटीफुल हैं, ये तो कहना चाहते हो। अब की बार नीचे वाला किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा बताओ? ये 5 क्या कर रहा है? टोटल गर्ल्स। वेरी गुड। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल गर्ल्स। अब गंभीरता को समझो ना कि क्या कहना चाह रहा है। दीज आर द खेल ऑफ द शब्द, समझ रहे हैं ना? और यही अर्थमेटिक का सेक्शन है, गेम ऑफ लैंग्वेज। क्लियर है कहानी यहां तक? यहां पर ये 5 क्या दिखाई जा रही हैं? लड़कियां, क्योंकि लड़कियों पर चर्चा हो रही है और लड़कियों पर ही बताया जा रहा है कि ये सुंदर कितनी है। और यहां पर ओवरऑल पे कहानी चल रही है कि पूरी क्लास में बैठी हुई लड़कियों का प्रतिशत कितना है? 40%। तो ये 5 टोटल दिखा रहा है, यहां 5। बोलो बेटा बात समझ में आई? अब आप ये नहीं कह सकते कि सर यहां तो स्टूडेंट कह रहे हो और वहां पर लड़कियां कह रहे हो। अरे बात कहानी समझ में आई या नहीं आई?